मार्च 1990 की बात है। एक साहसिक ऐलान ने पूरी सोवियत साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। एक छोटा सा देश लिथुआनिया बोल्डली कह उठा, हम आजाद हैं। लेकिन ये आजादी सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये था एक संघर्ष जिसका रास्ता टैंकों के नीचे से होकर गुजरता था। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये तीनों बाल्टिक देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद जबरदस्ती शामिल किए गए थे सोवियत यूनियन में। धर्म, भाषा और संस्कृति सब पर रोक लगा दी गई। लोकतंत्र एक सपना बनकर रह गया। केजीबी की नजर हर नागरिक पर होती थी। लेकिन 1980 के दशक में हवा बदलने लगी। सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने शुरू की दो नीतियाँ, ग्लासनोस्त पारदर्शिता, पेरोस्ट्रोइका पुनर्गठन। इनसे मीडिया को थोड़ी आजादी मिली, लोग खुलकर बोलने लगे। और यही मौका था जब बाल्टिक देशों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, झूठी इतिहास लेखन और दमनकारी शासन के खिलाफ। लिथुआनिया में शुरू हुआ एक जन आंदोलन, साजुदिस स्जेडीज, एक सामाजिक और राजनीतिक अभियान नेतृत्व कर रहे थे विताउटास लैंडसबर्गिस। उनकी मांगे थी बिल्कुल साफ, अपनी भाषा का अधिकार, स्वयं का संसद और अंत में पूर्ण स्वतंत्रता। लिथुआनिया की संसद ने एक तरफा रूप से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यह था सोवियत यूनियन से पहला अलगाव। लोग खुशी से झूम उठे, चर्च की घंटियां बजने लगी, सड़कों पर गूंजने लगा आजादी का नारा। लेकिन मॉस्को चुप नहीं बैठा था। जनवरी 1991 में सोवियत संघ ने टैंक भेजे विल्नियस की ओर। उनका उद्देश्य था सरकार को गिराना और जनांदोलन को कुचल देना। 13 जनवरी सोवियत सैनिकों ने कब्जा कर लिया टीवी टावर और रेडियो स्टेशन। 14 निहत्थे लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। लेकिन लिथुआनिया की जनता पीछे नहीं हटी। सीने पर बैज, हाथ में झंडा और गले में आजादी का गीत। उन्होंने टैंकों के सामने बना दी इंसानी दीवार। इस दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ दुनिया भर में शुरू हो गई निंदा। पोलैंड, आइसलैंड समेत कई देशों ने लिथुआनिया के प्रति सहानुभूति जताई। पश्चिमी मीडिया ने इस घटना को कुछ इस तरह बताया, एक देश जो साहस के साथ खड़े होकर एक टूटते साम्राज्य का सामना कर रहा है। धीरे धीरे सोवियत यूनियन कमजोर पड़ने लगा। 6 सितंबर 1991 सोवियत संघ आधिकारिक लिथुआनिया की स्वतंत्रता को मान्यता। लिथुआनिया बना सोवियत संघ से अलग पहला स्वतंत्र राष्ट्र। उनका यह साहसी कदम बाकी देशों के लिए बना एक प्रेरणा। लिथुआनिया की स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं थी, यह एक जनता की बहादुरी, एकता और शांतिपूर्ण प्रतिरोध की जीत थी।